अपना दुख व्यक्त करती थी, तब तब श्रीदामा भगवान की कथा करते थे और सुशीला बोली पड़ी, क्या कभी मिलने जाने की इच्छा होती है? बोले होती तो बहुत, लेकिन तुम जानती हो ना, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ रिक्त पानी में खेत खाली नहीं जाता। कहाँ कथा में, मंदिर में, गुरु के मित्र के कभी खाली नहीं जाता। भगवान ने दौलत दिया है, ले जाओ भगवान के चढ़ा दो। नहीं है कोई बात नहीं कि हमारे पास धन है तो कथा में न जाएं, जरूर जाएं। रास्ते में मिल जाए ले जाओ, फल भी ना मिले, रास्ते में फूल मिल जाए ले जाओ, फूल चढ़ा दो। फूल भी ना मिले, कुछ भगवान आपको मन दिया है, अपने इसी मन को भगवान के चरणों में बैठ करके समर्पित कर देना प्यारे। कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को तेरी किसी भी वस्तु, भगवान ये तेरे सर मन से पसंद। सुशीला चार भी चावल बन करके लेकर गई, दिया श्रीदामा कृष्ण के यहाँ बहुत मार्मिक प्रसंग है ये भागवत का, लेकिन मैं ज्यादा आपको उस तरफ और गंभीर बिल्कुल नहीं चलूंगा क्योंकि समय सीमा पता है। श्रीदामा और कृष्ण का मिलन हुआ और मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका भी आपस में ऐसे मेल जोल बना रहे और आप जाने में गलती हुई है नहीं हुई है, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से मुक्त हो और समाज में पुनः अपने घर परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ फिर से सामाजिक जीवन में रह करके भगवान की ओर अग्रसर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा कोई विद्रोह नहीं, द्रोह नहीं। मेरा तो एक ही भाव रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग बैठ करके इस सत्संग का आनंद लिए। मैं यही चाहता हूँ कि समाज में एक ऐसी ही कीर्ति आप स्थापित करें। मैं देख रहा हूँ मुस्लिम संप्रदाय के भी कुछ लोग बैठे हैं, सिख संप्रदाय के लोग बैठे हैं। कल तो मैं अधीक्षक महोदय से पूछ भी रहा था कि किस किस संप्रदाय के, बोले महाराज लगभग इसमें हर संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन ये कौशाम्बी की कारागार ऐसी कारागार है। हम साहब से बल्कि ये भी पूछ रहे थे कि साहब आप सबको कैसे कंट्रोल करते हैं? हम लोग तो कुछ लोगों को ही मिल जाए तो तुमको महाराज मनाना इतना। तुलसीदास जी तो हमारे दुष्टों की वंदना बार बार की, सज्जन की वंदना एक बार और दुष्टों की वंदना बार बार। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि भैया दुष्टों से आप भी डरते हैं क्या? क्यों? क्योंकि सज्जन की वंदना एक बार और दुष्टों की वंदना बार बार क्यों कर रहे हैं आप दुष्टों की वंदना? तुलसीदास जी बोले भैया सज्जन तो एक ही बार में मान जाते हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बार बार वंदना करने पे भी मान जाएं तो समझ लो ठाकुर जी की कृपा भैया। लेकिन आप सब बहुत बड़ा किया अधीक्षक महोदय ने, और हम
केवल इनकी बातों पर नहीं, आप सब यहाँ बैठ करके सत्संग गंगा का आनंद लिए। मैं इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और ये मेरा भी सौभाग्य रहा। मेरा एक भाव था कि हमारे ठाकुर जी जिनकी कथा हम गाते हैं कन्हैया की, वो भी तो कारागार में पैदा हुए थे, तो हमको भी भगवान को लेकर के कारागार तक जाना चाहिए कि एक बार चलिए अपनी जन्मस्थली देख आइए प्रभु, आप भी अब कैसी हैं। हाँ, क्योंकि एक जगह जन्मस्थली का विवाद तो निस्तारित हो गया, दूसरी जगह वाला मुद्दा फिर चल रहा है। हाँ, अयोध्या और काशी तो अभी बाकी है, मथुरा भी बाकी है, ऐसा कहते भी है। तो हमने कहा कि चलिए भाई एक बार अपनी जन्मस्थली कारागार का दर्शन आपको फिर से करवा लाएं कि अब कैसी है वो आपकी जन्मस्थली। भगवान भी हमारे देख देख के चकाचौंध हो गए। अरे जब हम आए थे तो इतनी लाइटिंग नहीं थी, इतने वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, और जिस समय हम आए थे उस समय तो केवल एक वसुदेव और एक देवकी थे। आज तो यहाँ तमाम कारागार में बंद वसुदेव की तरह लोग पड़े हैं, भगवान को बुला रहे हैं। और भैया मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, यदि वसुदेव और देवकी की तरह कारागार में रह करके भगवान का भजन आपने साध लिया तो भगवान को आपको ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान यहीं आपके पास चल चल के आएंगे। जैसे अपनी बात, हाँ, और हमारी तो इच्छा 3 दिन में सच पूछो तो अब नहीं भाई। पहले तो ऐसे लगता था 3 दिन कैसे वहां हम लोग करेंगे, लेकिन अब तो लगता है साहब कि 3 दिन नहीं, हमको तो यहाँ 7 दिन पूरी भागवत के सप्ताह कथा का रस प्रवाह करना है। और ठाकुर जी की कृपा रही, आप लोगों की भक्ति श्रद्धा जब जब अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाहर आ जाए तो और अच्छी बात। और बाहर मान लीजिए आपका केस चलते चलते कुछ समय लगे तो फिर भगवान को यहाँ खींच लीजिए कि भगवान फिर आइए, हमको जल्दी जल्दी आपके 7 दिन सप्ताह कथा में गोते लगवाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। सभी अपने बंदी भाइयों को, बहनों को, माताओं को इस व्यास पीठ में बहुत बहुत शुभकामना।